नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। इस वक्त बड़ी खबर कोरोना संक्रमण से जुड़ी हुई हम आपको दे रहे हैं। नोएडा में कोरोना से संक्रमित एक और मरीज का पता चला है। आपको बता देते हैं, नोएडा सेक्टर 74 की एक सोसाइटी में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उसके बाद पूरी सोसाइटी को आज सुबह 10 बजे से 23 तारीख की शाम 7 बजे तक के लिए सील कर दिया गया है। यहां पर अब कोई व्यक्ति ना तो अंदर आ सकता है और ना ही यहां से कोई व्यक्ति बाहर जा सकता है। यह आदेश डीएम की तरफ से जारी किया गया है। बताया यह जा रहा है कि सोसाइटी में एक व्यक्ति जो कि संक्रमित था, वो विदेश से लौटा था। इस नए मरीज के सामने आने के बाद अगर अब नोएडा में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या की बात करें तो ये बढ़कर 5 हो गई है। तो इस वक्त बड़ी खबर हम आपको दिल्ली से सटे नोएडा से दे रहे हैं, जहां पर कोरोना संक्रमित मरीज की संख्या बढ़ गई है। अब ये बढ़कर 5 हो गई है। दरअसल ये जो व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया है, ये हाल ही में विदेश की यात्रा करके लौटा है। और आपको याद होगा, जितने भी मरीज रिपोर्ट किए गए हैं संक्रमण से, उनमें ज्यादातर संख्या उन लोगों की है जो विदेश यात्रा करके लौटे हैं और साथ ही वो लोग हैं जो इनके साथ संपर्क में आए हैं। इसीलिए आपसे बार बार हम ये कह रहे हैं, घरों में रहिए, एहतियात बरतिए, बहुत जरूरी ना हो तो बाहर मत निकलिए, भीड़ वाली जगहों से दूरी बनाइए। वैसे सरकारों द्वारा, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों को ही द्वारा कई एहतियातन कदम उठाए गए हैं। और कल जनता कर्फ्यू की बात भी की जा रही है, तो कल जनता कर्फ्यू को फॉलो कीजिएगा। लेकिन इस वक्त जो चिंता बढ़ाने वाली खबर है वो नोएडा से आ रही है, जहां के सेक्टर 74 में ये नया मामला सामने आया है। और इसी के बाद से 23 मार्च रात 7 बजे तक इस सोसाइटी में एंट्री और एग्जिट को सील कर दिया गया है, यानी एंट्री और एग्जिट को बंद किया गया है। एहतियात बरतिए, सावधानी बरतिए। अगर आप विदेश यात्रा करके आ रहे हैं तो उसे रिपोर्ट कीजिए, छिपाइए नहीं। और इस बात को समझिए कि पहले 5 दिन विदेश यात्रा करके लौटा व्यक्ति, अगर उसके अंदर ये वायरस है तो वो कैरियर का काम करता है। कैरियर यानी वो व्यक्ति जो उसके संपर्क में आने वाले लोग हैं, वो उनमें कोरोना वायरस को संक्रमित कर सकता है। और कोरोना संकट को देखते हुए सरकारों द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। यूपी की सरकार ने पंजीकृत मजदूरों को 1000 रुपए देने का ऐलान किया है और साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार 15 लाख डेली वेज लेबरर यानी दिहाड़ी मजदूरों को भी मदद करने की तैयारी में है। जो भी उनके प्रबंधन हैं, जो भी मालिकान हैं, जो भी संस्थाएं हैं, उनसे कहा गया है कि इन सभी श्रमिकों को जो नियमित वेतन वे लोग करते रहे हैं, उन्हें सभुगतान अवकाश इन दिनों के लिए उन्हें उपलब्ध कराया जाए। और यह उन्हें पेड सैलरी के रूप में ये कार्य उन्हें तत्काल उपलब्ध कराने की कार्रवाई उन्हें उपलब्ध कराने के लिए कह दिया गया है। कोई व्यक्ति ऐसे मिलता है कि जिसकी आजीविका प्रभावित हुई है और इस सब में कवर नहीं हो पा रहा है, तो जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत अधिकारी और बीडीओ की कमेटी एसडीएम के साथ मिलकर के इस बात की संस्तुति जिलाधिकारी को करेगी और नगरीय क्षेत्र में नगर के अधिशासी अधिकारी, मुख्य नगर अधिकारी, लोकल सिटी मजिस्ट्रेट या एसडीएम के साथ मिलकर के अपनी संस्तुति जिलाधिकारी को करेगी। जो परिवार किसी योजना में आच्छादित नहीं हो रहे हैं, उनकी आजीविका बुरी तरह प्रभावित है, उनके पास कोई भी करने, खाने, कमाने का कोई दूसरा जरिया नहीं बचा है, उनको भी तत्काल उनकी सूची बना करके जिलाधिकारी आपदा राहत कोष से 1000 रुपए की सहायता डीबीटी के माध्यम से उन्हें भी तत्काल उपलब्ध करवाने की कार्रवाई करेगा। ये निर्णय प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अंदर व्यापक जनहित में प्रदेश के अंदर कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने की दिशा से उठाया है। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। सबसे बड़ी चुनौती उन लोगों के लिए है जो रोज कमाते हैं और रोज उसी से अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, तो उनके लिए बड़ी चुनौती और उसी के तहत ये सरकारी मदद। लेकिन एक बार फिर से हम अपनी बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। किस तरह से नोएडा में एक और कोरोना संक्रमित
मरीज की पहचान की गई है और उसे देखते हुए सोसाइटी को लॉकडाउन किया गया है। 23 मार्च तक के लिए सोसाइटी को लॉकडाउन कर दिया गया है। इसी पर ज्यादा डिटेल्स के लिए रुक कर लेते हैं मेरी सहयोगी पूजा मक्कड़ का मास्क लगाया आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। पूजा, सबसे पहले तो नोएडा में जो ताजा मामला आया है उसे लेकर क्या डिटेल सामने आ रही है? एक बार फिर से वही बात, विदेश का दौरा करके लौटे हैं, विदेश से आए हैं। बिल्कुल अदिति, जो जानकारी मिल रही है वो यही है कि नोएडा की जो ये सोसाइटी है जिसमें 5000 से ज्यादा फ्लैट हैं, इसके निवासी हैं और इनको कुछ दिन पहले सिम्टम आए थे, फ्रांस की यात्रा करके ये आए थे और ये भी जानकारी मिल रही है कि इन्हें 2 दिन पहले ही कासना के अस्पताल में एडमिट करा दिया गया था, लेकिन सैंपल आज आया है जो कि पॉजिटिव निकला है। उसके बाद जैसे ही ये सूचना मिली है तब से इस पूरी की पूरी सोसाइटी को लॉकडाउन कर दिया गया है। इस वक्त की स्थिति यह है कि जो लोग अंदर हैं उनको अंदर और जो लोग बाहर हैं उन्हें बाहर इंतजार करने के लिए कहा गया है। मेडिकल टीम यहाँ पर पहुंची हुई है, एसडीएम पहुंचे हुए हैं, प्रशासन पहुंचा हुआ है। जिस टावर से वो मरीज हैं उस टावर में बहुत सारे लोग जो उनके संपर्क में आए रहे हैं उनसे बात की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि उनके सैंपल्स ले लिए जाएं, लेकिन ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि कुछ लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग सैंपल्स नहीं देना चाह रहे हैं। वही पैनिक की स्थिति जिसकी वजह से हालात खराब हो रहे हैं वो इस सोसाइटी में भी देखने को आ रही है। तो फिलहाल 2 घंटे तक ये काम यहाँ पर चलेगा, जो कि लोग बाहर रुके हुए हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाहर के शहर से आए हैं, वो अपना सामान लेकर यहाँ बैठे हुए हैं कि जब ये सारी साफ सफाई हो जाएगी, अस्पताल अपनी तरफ से चेकिंग कर लेगा, सैंपल्स ले लिए जाएंगे, उसके बाद लोगों को अंदर जाने के लिए कहा जाएगा। हालांकि कुछ पैदल लोगों को जिनके पास सामान नहीं है 23 मार्च तक के लिए लॉकडाउन नहीं किया गया। अभी एक और मैं क्लैरिटी चाह रही थी, ये 23 मार्च तक के लिए सोसाइटी लॉकडाउन नहीं है, सिर्फ इसको भी सैनिटाइज किया जा रहा है, क्या है वो, उसको लेकर मुझे क्लैरिटी दीजिए जरा। नहीं, मैं उसमें क्लैरिटी दे देती हूँ जी न्यूज के दर्शकों के लिए। 23 मार्च तक सोसाइटी को लॉकडाउन कर दिया गया है, सभी टावर्स में एंट्री और एग्जिट बंद कर दी गई है। लेकिन अभी की स्थिति यह है कि जो लोग अपने दफ्तर गए हुए थे वो इस खबर को सुनने के बाद लौट कर आ रहे हैं सोसाइटी में, और जो लोग बाहर के शहर गए हुए थे और अपने घर लौट रहे हैं वो अपने सामान के साथ यहाँ बैठे हैं, क्योंकि उनसे कहा गया है कि 2 घंटे तक हम ये देख रहे हैं कि कौन लोग थे जो पॉजिटिव के संपर्क में आए थे, उनके सैंपल ले लिए जाएं, एक बार टावर को सैनिटाइज कर लिया जाए, उसके बाद लोगों को अंदर जाने दिया जाएगा। हालांकि कुछ पैदल लोग अभी भी अंदर जा पा रहे हैं, लेकिन अब बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। अंदर जितने टावर हैं उनको कहा जा रहा है अपने घर में रहिए, टावर से नीचे भी नहीं आना है। बिल्कुल बिल्कुल एहतियात बरतिए। पूजा, फिलहाल इस बड़ी खबर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सेक्टर 74 का मामला, एक बड़ी सोसाइटी, जैसे कि मेरी सहयोगी भी बता रही थी, एहतियातन वहां पर लॉकडाउन 23 मार्च शाम 7 बजे तक, और साथ ही टावर को सैनिटाइज किया जा रहा है सोसाइटी। आगे बढ़ेंगे, महाराष्ट्र का रुख करेंगे जहां पर कोरोना संक्रमितों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो आपको बता दो, पिछले 24 घंटे में इस वायरस से संक्रमण के 11 नए मरीज मिले हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने नए मरीजों की जानकारी दी। महाराष्ट्र के 11 नए मरीजों में से देखिए एक बार फिर से वही बात, ये जो 11 नए मरीज, इनमें से 8 लौटे हैं विदेश से, और जो बाकी 3 बचते हैं उन्हें संक्रमण हुआ है, इनके संपर्क में आए जो कोरोना वायरस से संक्रमित थे, और फिर 3 और लोगों में ये सिम्टम्स देखे गए हैं, आइडेंटिफाई किया गया है, पॉजिटिव पाए गए हैं। महाराष्ट्र के 11 नए मामलों में से 10 नए मरीज मुंबई के हैं, वहीं 1 मरीज पुणे का है। अभी जो आज का अभी का आंकड़ा है वो 63 है, 63 है, और बहुत बड़ा राइज जरूर इसमें हुआ है। 11 का राइज हुआ है, 10 उसमें से मुंबई के हैं, 1 पुणे का है, और इसमें से 3 कांटेक्ट केसेस है, और बाकी 8 जो है ये सब इंपोर्ट के केसेस है, जिनका ट्रैवल हिस्ट्री बाहर कोई इन्फेक्शियस देशों में, जहां पर बहुत बड़ी बाधा ये वायरस के वजह से बहुत ज्यादा पेशेंट्स वहां पर है, उन देशों से आए हुए 8 है, और बाकी के 3 उनके संसर्ग की वजह से हुए हैं। और